बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि औरंगी टाउन के क़याम के साथ ही बदतरीन माली बहरान सामने आ गया है। 700 मुलाजमीन माह सितंबर की तनख्वाहों से महरूम है। औरंगी टाउन के क़याम के साथ ही बदतरीन माली बहरान सामने आ चुका है और 700 मुलाजमीन माह सितंबर की तनख्वाहों से भी महरूम है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, माली बहरान के बायस औरंगी टाउन अपने क़याम के साथ ही दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि अगली तनख्वाह जो है वो सर पर आ गई है, मगर 700 मुलाजमीन ताहाल सितंबर की तनख्वाहों से महरूम हैं। औरंगी टाउन को माहाना शेयर 4 करोड़ 70 लाख रुपए आया है और तनख्वाहों की अदायगी के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए जो है उसकी ज़रूरत है, जिसको जवाज़ बनाकर मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी 1 करोड़ रुपए से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं और इसी तरह जो विरसे में ठेकेदारों के वाजिबात की अदायगी है वो भी करोड़ों रुपए में औरंगी टाउन को करनी है। अदायगियों पर बोझ की बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान 150 बोगस भर्तियाँ बताई जाती हैं जो कि एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट में की गई हैं। मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से ये बोगस भर्तियाँ डायग्नोस नहीं हो सकी, जिसका खमियाजा वो हकीकी मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि मुस्तकिल ना सिर्फ ये कि हकीकी मुलाजिम है बल्कि अपनी नौकरियाँ भी अंजाम दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो मुलाजमीन हैं वो इंतहाई माली परेशानियों से दो चार हैं और उनकी दुहाई जो है वो बार बार दी जा रही है, लेकिन इंतज़ामिया से खौफज़दा भी हैं, कैमरा फेस करने को तैयार नहीं हैं और उनका ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है उनकी तनख्वाहों की अदायगी की जाए। इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि औरंगी टाउन में फ्यूल की बंदिश जो है वो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान से बंद थी। अफसरान और मुलाजमीन को फ्यूल नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी जो अदायगियाँ हैं वो बाकायदा तौर पर की जा रही हैं, जबकि विरसे में OZT की बकाया रकम भी औरंगी टाउन को मौसूल हुई थी, लेकिन वो अदायगियाँ वो रकम जो है वो उसको मिलाकर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगियाँ जो करने में ताख़ीर का सामना है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मनपसंद मखसूस ठेकेदारों को जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अदायगियाँ करने में मसरूफ़ है। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में 700 खान चूल्हे जो है वो बुझे हुए हैं। जी, कराची में सर्कुलर रेलवे का मुस्तकबिल तारीक होने लगा। KCR के रेलवे ट्रैक्स का लोहा मुनश्शार के आदी अफराद के लिए माल गनीमत से कम नहीं। नशे लोहा काट कर अपनी नशे की तलब को पूरा कर रहे हैं। स्टेशन पर भी नशे के आदी अफराद के डेरे हैं। आदिया ना से मजीद जानते हैं। आदिया बताइएगा। में सर्कुलर रेलवे के हवाले से अगर बात करें तो इसकी बहाली तकरीबन अब नामुमकिन होकर रह गई है और इस हवाले से बात करें कि सन 2000 में ये बंद होने वाली जो KCR थी इसको ताहाल बहाल नहीं किया जा सका। माड़ीपुर स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन इब्राहिम को कहूँगी ज़रा उल्टे आते पहले एक नज़र आपको ट्रैक दिखा दें। ये आप देख सकते हैं ये KCR का ट्रैक है जो कि अब अपनी सूरत हाल खोता चला जा रहा है। कचरा कुंडी इसकी आमाजगाह है। यहाँ पर जो कीमती लोहा है उसको भी रेलवे इंतजामिया की जानिब से स्क्रैप नहीं किया जाता। बहुत सी जगहों पर ये लोहा धंस चुका है और बहुत सी जगहों से ये लोहा गायब हो जाता है। कहाँ जाता है ये मेरे राइट साइड पर ज़रा आप देखिएगा। ये KCR का स्टेशन है और ये स्टेशन कहीं पर किसके काम आ रहे हैं ये आज से किसी को समझ नहीं आया। मैं ज़रा मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे आपकी बात कराऊंगी। नशे के आदी भी हैं आप? हाँ जी। क्यों नशा क्यों करते हैं? नशा तो सच बोलने वाला। नहीं सच बोलिए। सच बोल रहा हूँ मैंने शादी किया, मेरा बच्चा पैदा हो गया, उसको जुलाब हो गया, घर पे गया। मैं मैकेनिक हूँ हेवी गाड़ी का, तो अब मैंने समझा हम आदमी के साथ फराड करते हैं अपना 2 रुपये ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैंने गैरेज छोड़ दिया, बाइक के हवाले कर दिया, गाड़ी ले लिया। तो मैं गाड़ी चलाता रहा, मैंने बोला ये सही है, लेकिन उसमें भी वो काम छोड़ा मिस्त्री का। सच बोलता था, सच में अपना हक कोई नहीं देता था, परेशान होता था। फिर मौलवी से भी पूछा, नेक्स्ट से भी पूछा, बोला आटे में नमक नहीं होवे तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने गाड़ी लिया, गाड़ी में चला रहा था पानी का, तो चरस तो मैं पीता था और फिर ये दूसरे नशे पे भी लग गया, नींद नहीं आता था 2 दिन। आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों के घर वालों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है। घर वाली मेरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं। तो जो हमारा घर वाली है वो तो हमारे साथ समझो हमारा चाचे का बेटी भी है और हर किस्म का वो भी करती है चांस। अच्छा ये बताओ, ये KCR का स्टेशन है, आपको पता है? हाँ, ये लियारी जनरल स्टेशन है। जनरल स्टेशन है, बहुत पुराना स्टेशन है। हाँ, बहुत कदीमी स्टेशन है ये। अब आप लोग यहीं होते हैं? मैं भी इस मोहल्ले में रहता हूँ, मोहम्मदी कॉलोनी में सामने। ठीक है।
तो ये हम लोग कलियारी स्टेशन है, इधर नशे के लिए 1000 का थैली तो खरीद नहीं अच्छा, एक सकते। चीज और बताओ, ये जो लोहा हाँ। है इसको कभी काटा है? हाँ, हमने नहीं काटा है, लेकिन लेके जाते हुए देखा है। ये छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इसको लकीर मार के 2 पत्थर बड़े बड़े मारते हैं, ये 3-4 फुट का बन जाता है, फिर बिक जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल इन्होंने रियलिटी बताई, क्योंकि ये बहुत कीमती लोहा होता है जो कि यूँ कह लीजिए करोड़ों अरबों रुपए टन में फरोख्त होने वाला लोहा जो है वो इसी तरह बेयारों मददगार छोड़ा हुआ। और ये रेलवे हुकाम की गफलत है, किसी दूसरे को इस हवाले से कैसे कुछ कहा जा सकता है, जबकि रेलवे हुकाम जानते हैं कि ये लोहा कितना कीमती है, इसको उठा के स्क्रैप किया जा सकता है। स्क्रैप करने के बाद वही जो पैसा है वो रेलवे के खसारे को उससे जो है वो खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? ये रेलवे हुकाम नहीं कर रहे। और बात करें अगर केसीआर के हवाले से क्या अब इसकी बहाली मुमकिन है, तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर बात डाल देता है, लेकिन बहाली करीबन नामुमकिन है। जी। औरंगी टाउन नंबर 5 और अंदरूनी इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जहां पीने का पानी है और ना ही बल्दियाती सहूलियात मुयस्सर हैं। इलाके के मसाइल जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, औरंगी टाउन 4.5 नंबर का ये इलाका है जिसकी सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पर सड़कों की अस्तरकारी भी नहीं करवाई गई है, कचरे की जो लिफ्टिंग है उसका भी काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी का भी, पीने के पानी का भी एक बड़ा मसला चल रहा है। वैसे तो इलाके मकीन जो है वो सेहतमंदाना सहूलियात को जो है वो अवेल करने के लिए पार्क्स का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बदहाल दिखाई दे रहे हैं। नशावर लोग इन पार्क्स पर जो है वो कब्जा कर चुके हैं, जबकि ये जो कचरा आपको दिख रहा है ये पार्क का दाखिली रास्ता, और इसी दाखिली रास्ते के ऊपर जो है वो इंतजामिया ने यहाँ पर कचरे का अंबार लगा रखा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि वो कचरे की सफाई के लिए इकदाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये रोड जो है वो मेट्रोविल भी जाता है, और इसके साथ साथ जो मोमिनाबाद है वो इलाका भी यहाँ से टच होता है, जबकि औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का ये लिंकिंग रोड भी कहलाता है। मेरे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद है जो कि यहाँ के रहायशी हैं। भाईजान, आप लोग तो रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, क्या सूरत हाल रहती है? सर जी, बहुत तकलीफ है यहाँ पे। या तो कीचड़ पड़ा होता है, अगर कीचड़ नहीं होता धूल मिट्टी होती है। ये सालों सालों के हिसाब से गटर खुले होते हैं, गटर को कोई बंद नहीं करता, कोई आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। ये कचरे के हालात देख लें, कचरे पड़े। ये पार्क है, फैमिली कहने को तो फैमिली पार्क है, लेकिन इसमें फैमिलियां नहीं आ सकती। यहाँ पे अक्सर एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई, पीने का पानी इस इलाके में आ रहा है, रोडों की तो हालत बहुत बुरी है। ये तो पूरा आप इलाका, यहाँ से आप चले जाएं 4 नंबर जापानी बिल्डिंग, बद्र होटल, तकरीबन मतलब लवारस इलाका है। कचरे के ढेर देखें, कोई ऐसा रोड नहीं जो आपको साबित मिले, टूटा हुआ, ना पानी। लोग बाहर के लोग ऐसे बैठे हुए 30-30 हज़ार रुपये में लाइनें बेच रहे हैं, बगैर उस पानी की लाइनें से ठेकेदार बने हुए हैं, वो लाइनें पानी बेच रहे हैं। तो आप खुद देख लें, अंदर कैमरा घुमा के देखें, कोई आपको सही रोड नजर आए, खड्डे ही खड्डे, कचरे के ढेर, बस और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, बुनियादी सहूलियात से औरंगी टाउन के जो मकीन हैं वो महरूम दिखाई दे रहे हैं, और इस बात का भी इंकशाफ किया जा रहा है कि घरों के नलकों में पानी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की लाइनें हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। भारी रकम जो है वो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से और प्राइवेट कुछ लोग हैं उनकी जानिब से वसूल की जाती है, और जिसके बाद उनके घरों में जो है वो पानी की लाइनों की जो है वो फराहमी को मुमकिन बनाया जाता है। यहाँ का हर शहरी जो है वो इस वक्त यही मुतालबा कर रहा है कि यहाँ पर उनको बुनियादी सहूलियात दी जाए, सफाई सुथराई का निज़ाम दिया जाए, पार्क्स को बेहतर किया जाए, क्योंकि अब बल्दियाती निज़ाम फाल हो चुका है, तो बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो अपना किरदार अदा करें। जी, अब आपको बताएं कि भीमपुरा के मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कभी पानी की किल्लत का सामना है और कभी गैस की बंदिश का सामना है। बिजली की आंख मचोली से शहरी शदीद परेशान है। इलाका मकीनों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद हमारे साथ। अक्सर, बताइएगा मकीनों की मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ली मार्केट भीमपुरा शीतल दास कंपाउंड में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे कब में देख सकते हैं कि ये जो इमारत आपको नजर आ रही है कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक गरीब आवाम है जो यहाँ पर बसती है, जिसके बाद जहाँ पर जो है वो पानी हो, बिजली हो, गैस हो, जो बहुत ही बुनियादी सहूलियात है जो इंसान को जीने के लिए मैसर होनी चाहिए, वो यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। इस वक्त खवातीन भी मेरे साथ मौजूद है और मर्द भी मौजूद है। पहले खवातीन से बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर बताएगी कि किस तरह से जो है वो गैस बिजली नहीं होती तो पूरा दिन घर में गुजारा करती है। मैं जो घरों में काम करती हूँ, घर पे होते नहीं, फिर भी पकाती नहीं, मगर फिर भी चाय गरम करनी होती, कभी सालन मिल जाता है वो गरम करती हूँ, उसका लिए गैस नहीं होता है। चाय गरम करने के लिए भी गैस नहीं होती?
अच्छा ये बताएं, घरों में काम करती हैं, जब घर से निकलती हैं तब रोशनी होती है घर में? हाँ, बत्ती तो वैसे है, बिजली है, और गैस नहीं है? से अब इसकी बहुत तंगी है गैस के। बिजली की कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बिजली 4 घंटे। 4 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा आप ये बताइएगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरह से बच्चों का खाना बनाती हैं जब गैस यहाँ पर है ही नहीं? आग जलाकर बच्चों के लिए खाना, चाय, नाश्ता बच्चों के लिए। तो इस कोई एक टाइम तो ऐसा होगा जब गैस आती होगी? 7 बजे का टाइम नहीं है यहाँ तो। कोई एक वक्त, दिन में कोई एक वक्त ऐसा होगा कि गैस आती? नहीं, इधर तो आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती गैस। और गैस तो ना अब से 2-3 महीने हो गए गैस को आते आते। ये भी ना थोड़ी सी आती है, पीर वाले दिन आती है, इतनी आती है कि बस 10 मिनट 5 मिनट आती है। और ये किस वक्त आती है? वो भी है ना लेट आती है 8:30 बजे, उसके बाद आती है 8:30 बजे के बाद। यानी जब गैस आ रही है तो बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। और बिजली की 4 घंटे की लोड शेडिंग? लोड शेडिंग 4 घंटे की पूरी लोड शेडिंग है। और पानी नहीं है इधर, मीठा पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है इधर। अच्छा ये बताएं कि जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर आप किस तरह से पानी कहाँ से अरेंज करते हैं? पानी है ना बाहर से भरते हैं। पानी बाहर से भरती हैं। और फिर गैस के क्या आपने तोड़ निकाला? गैस की तो लकड़ियाँ देखो ना, बाहर चूल्हा बना हुआ है, लकड़ी चूल्हे पे जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं, और क्या जलाए। और बिजली का मुकाबला करने के लिए घरों से बाहर बैठे हुए? हाँ वो बाहर बैठते हैं, क्या करें। मतलब आप लोगों ने जो इस तरीके से तोड़ निकाला हुआ है, तो और इसके अलावा फिर बिल वगैरह भरते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं भरते हैं, बिल भरते हैं, बराबर भरते हैं बिल। नहीं ये बताएं कि बिल पूरा आ रहा है, बिल पूरा आ रहा है और आप लोग बिल भर रहे हैं? हाँ भर रहे हैं, वो पूरा बिल भर रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं की इंतजामिया? करी थी पहले, कंप्लेन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ना कुछ नहीं है। कंप्लेन के बावजूद भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे इधर। भैया कि लोग ना एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे, खाना यही हो रहा है। बिल्कुल यकीनन आपने सुना कि खवातीन जो हैं वो बड़ी परेशान है कि बिजली का मुकाबला करने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं जी, और मकीनों को खाना काफी पकाने के लिए मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हाजी शाह अली गोट में तलबा किताबों से महरूम है। असासा का कहना है कि तलबा को पुरानी किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GBBS हाजी शाह अली स्कूल में, जहाँ पर जो है वो तलबा जो है वो बुक से महरूम है। मेरे साथ इस वक्त स्कूल के जो है वो असातिज़ा मौजूद भी हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मसला है बुक्स का, अभी तक आई नहीं बुक्स? बिस्मिल्लाह मीन्स बेसिकली जो हमें गवर्नमेंट बुक्स प्रोवाइड करती है, एक तो ये है कि बहुत लेटली वो एक्स एडिशन होती है, 1-2 साल पुरानी होती है और लेटली मिलती है। कभी ये उर्दू है तो इंग्लिश है, कभी SST है, साइंस है, ये बुक्स अप एंड डाउन होती है परफेक्टली और इन प्रॉपर टाइम में नहीं मिलती। दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, लोकल स्कूल है और हमारे गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं और सब हमारे लोकेलिटी जो मेंबर हैं, क्योंकि मैं खुद भी एज ए टीचर हूँ और मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत कम है। और क्योंकि बुक्स भी पुराने होते हैं, एक्स एडिशन होता है, तो जब हमें प्रोवाइड किया था उनकी हालत बहुत, हम लोग कहते हैं ड्यूरेबल, क्या कहते हैं, बहुत खस्ता हालत होती है। कोई पानी वगैरह का कोई पानी भी जो हमें प्रोवाइड किया, ये हमारे MNA साहब हैं, उन्होंने कुछ मेहनत की है, कुछ हमारे पर्सनल लोग हैं जो सोशल वर्कर जो हमारे अपने लोग हैं, उनकी मदद से जो पानी हमें पीछे से प्रोवाइड किया जा रहा है वो मिक्सअप होता है, आधा मीठा होगा, आधा खाला पानी होगा, वो भी टाइम टू टाइम यहाँ आएगा तो बहुत गंदी हालत में होगा। हम टीचर भी खुद पीते हैं। तो कोई शिकायत वगैरह करवाइए? मिस यहाँ शिकायत सुनने वाला को हो? जी बिल्कुल, शिकायत सुनने वाला जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और असातिज़ा जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पानी की जो है वो बोरिंग करवा कर, जिसका खारा और मीठा पानी मिक्स होता है, जो ये खुद भी पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बुक्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो तलबा जो जिस तरह से बुक्स पढ़ते हैं वो एडिशन मौजूद नहीं है, इनको इस बार जो है वो मौसूल नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। कहने को सरकारी स्कूल है लेकिन यहाँ पर बुक्स अभी तक दी नहीं गई, तो इन्हें तलबा को पुरानी बुक्स जो है वो इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। जी, निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी इन एक्शन है, करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। अदालती मुकदमा, इंक्वायरी नैब, एंटी करप्शन और FIA की सामना करने वाले अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली गई है। क्या तफसीलात हैं, जान लेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, सिंध भर के तमाम बल्दियाती इदारों में निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी ने जो है वो अब बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया है और ये क्रैकडाउन जो किया जाएगा वो
उन अफसरान के खिलाफ किया जाएगा जो अफसरान अदालती मुकदमात, इंक्वायरी, नैब एंटी करप्शन का सामना कर रहे हैं। उन तमाम अफराद के लिए जो है तमाम जो बलदियाती इदारे हैं उनको एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि तमाम अफराद की फहरिस्त फौरी तौर पर फराहम करें। ताहम एक फहरिस्त अलग से मांगी गई है और वो फहरिस्त नेट के साथ फ्री बार्गेनिंग करने वाले जो अपराध हैं, जो सरकारी अफसरान है, उनकी फहरिस्त है। और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो वजीर बल्दियात के सेक्रेटरीट में जमा करवाई जाए। 15 अक्टूबर को ये लेटर जारी किया गया था, जिसके बाद जो है अब तमाम बल्दियाती महकमों में जो है इस वक्त खलबली मच चुकी है और एक तमाम जो महकमे हैं उनमें बेचैनी पाई जा रही है कि उन तरफ अफसरान के अंदर जो कि इस वक्त जी बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। फी किलो चीनी 8 रुपये तक महंगी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमतें क्या हो गई हैं, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है और फी किलो चीनी 8 रुपये तक महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमतें क्या हो गई हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, वो शहरी जो कि यूटिलिटी स्टोर से चीनी की खरीदारी करते हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो 8 रुपये तक महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की खरीदारों के लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई है। एक वो कैटेगरी जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सारिफ हैं उनके लिए चीनी जो है तकरीबन 8 रुपये महंगी होकर अब 1 किलो जो है उनके लिए जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 109 रुपये है। और इसी तरीके से आम शहरी जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए चीनी जो है तकरीबन 8 रुपये इजाफे से 155 रुपये फी किलो कर दी गई है। जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस जमीन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नई कीमतों का भी इतलाक यूटिलिटी स्टोर पर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाईकोर्ट में सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में इलेक्शन न कराने के केस की अहम समाअत हुई। अदालत ने 15 दिन में सोसाइटी के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। केस के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान गुल से। बिल्कुल, UC7 माड़ीपुर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का जो इलेक्शंस हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन, उसका जो रिज़ल्ट था वो मुलतवी था, पेंडिंग पर था, जो कि जिसका फ़ैसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में स्टे था, उसका फिर आज ऑर्डर आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त उस हलके के जो वाइस चेयरमैन हैं जिन्होंने जो है ये दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन में कि ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है इसमें हम जीते हुए थे और इसका जो है वो किसी और के हक़ में चला गया था। इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन सुल्तान खटक साहब। सर, क्या कहेंगे, क्या इलेक्शन हुए थे, कैसे क्या हुआ था मामला, क्यों गए थे आप इस्लामाबाद? बेसिकली जब जनवरी में इलेक्शन हुआ था तो हम ये इलेक्शन जीत गए थे। मुखालिफ कैंडिडेट ने कुछ अपने रिसोर्सेज के तौर पर ये जो फैसला ये अपने हक में कर दिया था और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में हमने पटिशन दायर की। इस्लामाबाद से एक इंक्वायरी रिपोर्ट बैठी। इंक्वायरी रिपोर्ट बैठने के बाद उन्होंने सिंध को रेफ़र किया। सिंध पे इनके दोबारा इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी करने के बाद वो मेरे हक़ में आया। हमारी दोस्त जितने भी उन्होंने भाग दौड़ के हमारे हक़ में आए, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में इस पर स्टे के लिए चले गए थे और उसकी वजह से ये अभी तक पेंडिंग पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फैसला जो हमारे हक़ में आ गया। अच्छा, हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, हसनैन साहब। मुझे बताइएगा ज़रा सर, आज सिंध हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है और क्या मामला था ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम जो रिकॉर्ड्स था उसको पेरूज़ करने के बाद, इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद, हमारे कैंडिडेट को सुनने के बाद और मुखालिफ कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे स्टेक लिया हुआ था उनको सुनने के बाद इस नतीजे के ऊपर, और जो उनका क्रक्स है केस का वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस यूसी के हवाले से हमारे सुल्तान खटक साहब को जो जीत का ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल सही था। और अगर किसी मुखालिफ उम्मीदवार को कोई इशू था तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के, इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो सिंध हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। तो इसी बुनियाद बनाकर, इसी कानूनी जवाब बनाकर उनकी पटिशन को डिसमिस कर दिया गया और उनका जो स्टे ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया गया और उनकी जो जीत थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया। यकीनी तौर पर हमारे साथ सुल्तान खटक साहब मौजूद थे जो कि इंतखाबात में जो रिज़ल्ट आया था इनके मुखालिफिन के हक़ में आया था, जिसके बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया है कि जो इनका रिज़ल्ट था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद ने जो फ़ैसला दिया था वो दुरुस्त था। जी, बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बिजली की आग मचौली का सिलसिला रोशनियों के शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। मुतासा इलाकों में बल्दिया टाउन, आबिदाबाद का इलाका भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से।
जिस वक्त मैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन आबदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासर होते हैं। इलाका मकीन बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग है, एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, और जब लाइट चली आती है तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 2 घंटे लाइट आ रही है और 2 घंटे जा रही है। इसमें भी जो है ना, कभी रात को लाइट चली जाती है, सुबह लाइट आती नहीं है। इनकी इतना ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला है, गर्मी है, आप ख़ुद देख लें इस इलाके में। और भी इलाका मकीनों से बात करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ये बताइएगा कि क्या मसाला आते हैं बाबा जब लाइट चली आती है, कितनी परेशानी होती है? लाइट चली जाती है, बहुत परेशानी होती है, अंधेरा हो जाता है, बिजली होती ही नहीं है और तकरीबन बिल 5-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। चलो बिजली लोड शेडिंग है, बिल तो कम आए, बिल उसी तरह 10 हज़ार तक 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं और गरीब आदमी कहाँ से पूरे करेंगे। और हर चीज़ की कमी है, मतलब है गैस नहीं हुई, बिजली नहीं हुई तो परेशानी है। आप ही बताइएगा कि बिजली की जब लोड शेडिंग होती है तो उस सूरत में घर में जो ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? और के इलेक्ट्रिक को आप लोगों ने शिकायत की है तो उनका क्या कहना होता है? बिजली इतनी ज़्यादा, तकरीबन अगर 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे में 8 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं होती। सही है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और बिल अगर एक बंदे की 55 यूनिट जली हुई है, एक की 99 यूनिट है, अब 55 वाला जो है वो 3000 भर रहा है, 99 वाला जो है वो 200 भर रहा है, इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी इलाका मकीनों से बात हुई। इलाका मकीनों ने यहाँ पे लोड शेडिंग की सूरत से हमें आगाह किया है। इलाका मकीनों को कहता है कि यहाँ पे 10 घंटे और कभी कभी जो है वो 10 घंटे से ज़ायद की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। रात के औकात में भी अमूमन जब लाइट नहीं होती तो रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कहीं भी अगर केबल फॉल्ट आती हैं, तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तजवीज़ ना दी जाए। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये भी है कि वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है वहाँ पे उन इलाकों की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने महंगाई का जिम्मेदार मुनाफाखोरों को करार दे दिया। चेयरमैन एसएम आलम कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद महंगाई कम नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए महंगे पेट्रोल के खिलाफ कराची की ताजिर बरदरी ने शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। अब हमने देखा है कि हुकूमत ने जो है वो आलमी मार्केट में ज़ाहिर के इम्पैक्ट पड़ा है, तो मकामी तौर पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद हैं एसएम आलम, उनसे बात करते हैं। आलम भाई, ये बताइएगा, भरपूर एहतजाज भी हुआ, अब पेट्रोल तकरीबन 40 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हुआ है, कितना रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादी से फ़र्क काफ़ी पड़ा है, लेकिन अभी भी जो हमारा गरीब तबका है ना, ख़ास तौर पे बहुत मुलाजिम तबका है, वो बहुत परेशान है। 25-30 हज़ार में घर नहीं चलते। तो अभी भी महंगाई का जो तूफ़ान है ना वो चल रहा है ना। जिस तरीके से निगरान हुकूमत के दौर के अंदर ये पेट्रोल को रिवर्स किया गया है, उसके लिए खुशाइन बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसका पेट्रोल का रेट और भी नीचे लाया जाए। जैसे आलमी मंडी के अंदर रेट चल रहा है ना, उस हिसाब से लाया जाए, क्योंकि जो इस वक्त ज़्यादातर तनख्वाह है ना वो 25-30 हज़ार से ऊपर नहीं है। अगर ये पेट्रोल के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई, पेट्रोल के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई डॉलर के साथ, तो ये डॉलर की भी जो बैकअप हुआ उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कि आज जो है वो डॉलर 275-276 पे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। तो और ये हुक्मरान जो रेट अभी रिवर्स करना शुरू किए हैं पेट्रोल के, हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल इसका रिलीफ दे, ताकि एक आम आदमी जो इस वक्त छोटा दुकानदार है, उससे बड़ा दुकानदार है, वो सब परेशान है। अच्छा आलम भाई, इसकी क्या वजूहत हैं कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो आम आदमी को उतना रिलीफ नहीं मिलता, जबकि महंगा होता है तो अल्टीमेट फौरी तौर पर आवाम तक इसका जो असर है वो मुंतकिल होता है, लोगों को महंगा किराया भी देना पड़ता है, अशिया खनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। अब सस्ता हुआ है तो आवाम को क्यों नहीं मिल रहा रिलीफ? इसलिए कि हम जो है वो जितने भी कह रहे हैं कि जिन्होंने, जैसे ट्रांसपोर्टर हुआ, जैसे रक्शे वाला हुआ, जैसे टैक्सी वाला हुआ, कोई भी, यानी जितने भी किराए जैसे कम होने चाहिए थे उस तरीके से किराए कम नहीं हो रहे। बेसिकली चीज़ों के अंदर अगर चावल, आटा, दाल, हर चीज़ का, क्योंकि मेन क्या कहते हैं जी कि ये पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है तो ये चलता है सब सिस्टम। अब तो ईरानी डीजल भी नहीं आ रहा, ईरानी पेट्रोल भी नहीं आ रहा, स्मगलिंग का कोई माल भी नहीं आ रहा। तो इस सब चीज़ों से इस मुल्क को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं हो रहा, ये फ़ायदे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, देखें चेयरमैन ओल्ड सिटी एरिया एसएम आलम हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो फैसला उसको खुशाइन करार दिया है और कहा है कि जो आवाम तक रिलीफ मुंतकिल नहीं किया जा रहा उसकी जो कसूरवार है जो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। जी
गुलिस्तान जौहर में निजी अस्पताल और कॉलेज के तहत फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और इंतजामी अमले समेत इलाका पुलिस भी शरीक है। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम फौरी बंद करने का मुतालबा किया। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने खिताब में कहा कि गजा के अस्पताल में फौरी तिबी इमदाद फराहम की जाए। इसराइली और वहशियाना बमबारी ने अस्पताल को मलबे का ढेर बना दिया, जिस पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी अफसोसनाक है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन चेयरमैन मलिर की जानिब से 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, चेयरमैन टीएमसी मलिर और डीसी मलिर की जानिब से 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो है वो इनकाद किया गया है, जिसमें आज जो है वो साइकिल रेस का इनकाद किया गया है, जिसमें जो है 20 रेसर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो है टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब। अब इनसे बात कर लेते हैं। जान मोहम्मद साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इक़दाम उठाया है 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, तो क्या समझते हैं मलिर के जो रिहायशी हैं, जो मलिर की आवाम है, उनको जो है खेलों की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि हम क्रिकेट को तो फोकस करते हैं, लेकिन दीगर खेलों में हम काफ़ी पीछे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस इक़दाम को किस तरीके से देख रहे हैं, और जो है खेलों की सरगर्मियों के लिए आप जो है और कितना मज़ीद जो है ये इसके अलावा और कितने जो है इक़दाम करने जा रहे हैं ताकि जो मलिर की आवाम है वो मज़ीद जो है खेलों की तरफ राग़िब हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध के डायरेक्टर्स थे। हर टाउन्स ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से 2 दिन के फेस्टिवल, मतलब फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, साइकिलिस्ट हो, जो भी मतलब स्पोर्ट्स से कंसर्न है वो 2 दिन के अंदर कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने टाउन की जानिब से जो साइकिलिस्ट जो है ना, पूरे मलिर के जो नौजवान हैं, और वो साइकिल रेस यहाँ से लेके मंजिल पंप से वापस होता हुआ यहाँ आएगी, और उसके बाद कल जो हमारा एक फ़ुटबॉल मैच है जिसमें तकरीबन 7 से 8 फुटबॉल टीमें, उसमें 1 बाय 1 मैच मतलब होगा। शाम तक उसके फाइनल मैच होगा, तो उसमें डीसी साहब भी होंगे, हम भी होंगे, और इसी तरीके से जो है ना इसके स्पोर्ट्स को मलिर के अंदर और ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करें। देखेंगे हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन मलिर जो जान मोहम्मद बलोच, जिनका ये कहना है कि आज जो है साइकिल रेस का इनकाद किया गया है, जबकि कल जो है शाम 4 बजे फुटबॉल का ये मैच होगा। ना सिर्फ 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आगे जो है मज़ीद जो खेलों के जो दीगर मुकाबले हैं उसमें भी जो है मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसी तरीके से जारी रहेंगे। आज इस रेस में जो है 20 रेसर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ जो है यूनुस चौरंगी से लेकर लानी मंजिल पंप तक जो है यहाँ से ये अपना जो है सफ़र का आगाज़ करेंगे, और उसके बाद जो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन इसमें लेगा उनमें इनामात भी दिए जाएंगे। जी।